हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम एनसीईआरटी का 6th क्लास का 3rd चैप्टर तंतु से वस्त्र तक के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो एक्सरसाइज में हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये जो पूरा चैप्टर है इसके बारे में जानना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर चैप्टर को स्टडी कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम उसके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी 6th क्लास तंतु से वस्त्र तक। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक एवं संश्लिष्ट रेशों में वर्गीकृत कीजिए। देखो, हमने पढ़ा था कि जो रेशे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्राकृतिक रेशे, दूसरा होता है संश्लिष्ट रेशे। प्राकृतिक रेशे वो रेशे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, और जो संश्लिष्ट रेशे हैं वो रेशे होते हैं जो कि रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा हमें मिलते हैं। तो प्राकृतिक रेशे कौन से हुए? जो हमें या तो पौधों से मिलेंगे या फिर दूसरा जंतुओं से मिलेंगे, ठीक है, या फिर कीड़े मकोड़ों से मिलेंगे। तो प्राकृतिक रेशे में इधर जो एग्जाम्पल्स इन्होंने जो जो दे रखे हैं उनके अंदर प्राकृतिक रेशे कौन कौन से हुए? ऊन जो हमें भेड़ों से मिलती है, रेशम, रेशम किससे मिलता है? रेशम के कीड़े से। पटसन, पटसन का भी पौधा होता है, हमने बात की थी। तो पटसन, ये जो तीनों हैं ये प्राकृतिक रूप से या तो हमें पौधों से मिल रहे हैं या हमें जानवरों से मिल रहे हैं या कीड़ों से मिल रहे हैं। तो ये इस टाइप के जितने भी रेशे हैं उन्हें प्राकृतिक रेशे कहा जाता है। दूसरे कौन से बच गए? अब पॉलिएस्टर बच गया और नायलॉन बच गया। ये दोनों रासायनिक तरीकों से तैयार होते हैं, तो इन्हें बोला जाता है संश्लिष्ट रेशे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य है, उल्लेख कीजिए। पहला बताना है कि तंतुओं से तागा बनता है। तंतुओं से तागा बनता है, ये क्या है? हमने पहले पढ़ा था कि तंतु जो होते हैं उनको मिलाते हैं हम, मिला के जोड़ जोड़ के तागा बनता है। जैसे कि एक धागा है, धागे को हमने एग्जाम्पल भी लिया था कि अगर आप धागे को आगे से इस तरह से करके देखोगे तो वो आगे से उसके कई सारे तंतु निकल के आते हैं, कई सारी छोटी छोटी लड़ियाँ निकल के आती हैं। उन लड़ियों को तंतु बोला जाता है। फिर उनको ऐंठ के तागा बनता है। तो तंतुओं से तागा बनता है, यस, ये बिल्कुल सही है, तंतुओं से तागा बनता है। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, ये भी बिल्कुल सही है कि जब हम तागा है, तागे को इकट्ठा करते हैं, बुनते हैं, ठीक है, तो कताई होती है, उसे कताई बोलते हैं। तो उससे वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। नेक्स्ट है, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। हमने पढ़ा था कि जूट किससे मिलता है? जूट पटसन के पौधे से बनता है, हमें उसके तने से, ठीक है ना। तो ये नारियल का बाहरी आवरण होता है, बिल्कुल गलत है, दिस इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट है, रुई से बिनोले हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। हमने किया था कि कपास होता है, जो कपास का पौधा होता है, उसके जब जो फूल होते हैं वो क्या होते हैं, उसके वो जब खिल जाते हैं तो उसमें रुई निकल आती है खिलने के बाद। तो रुई से जब बिनोले, उसके जो बीज होते हैं उसके हटाने की क्रिया दो तरह से हो सकती है। या तो पहले तो की जाती थी, उसको हाथों से किया जाता था ये काम, और दूसरा अब उसको मशीनों से किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को ओटना बोलते हैं, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। देखो, हमने किया था कि तंतु है, तंतु जोड़ जोड़ के क्या बनेगा? तागा बनेगा। फिर तागों को जोड़ेंगे अगर उनको, तो बुनाई करेंगे तागों को, फिर क्या बनेगा? हमारा कपड़ा बनता है। तो ये बिल्कुल सही है कि तागों की बुनाई से वस्त्र का टुकड़ा बनता है। नेक्स्ट है, रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है। रेशम जो मिलता है वो हमें रेशम के कीड़े से मिलता है। तो ये बिल्कुल गलत है कि रेशम तंतु पादप के तने से प्राप्त नहीं होता। पादप के तने से हमें क्या प्राप्त होता है? जूट प्राप्त होता है। तो हमें रेशम तंतु पादप के तने से प्राप्त नहीं होता। नेक्स्ट है, पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है। ये हमने बात की थी, पॉलिएस्टर प्राकृतिक तंतु नहीं है, इसको मैन मेड है, ये इसको रासायनिक जो पदार्थ हैं उनसे बनाया जाता है। तो ये प्राकृतिक तंतु नहीं है, ये एक संश्लिष्ट तंतु है। तो ये भी क्या हुआ? हमारा असत्य हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
डैश और डैश से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। तो हमने अभी पढ़ा था कि पौधे कौन कौन से थे जिससे हमें तंतु प्राप्त होते हैं। वो थे, एक तो कपास का था और दूसरा जूट वाला था। तो जूट यानी कि पटसन का पौधा हुआ तो जिससे हमें जूट मिला, तो जूट। और दूसरा कौन सा हो गया हमारा, रुई। तो रुई और जूट से हम पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। दूसरा जांतव तंतु कौन कौन से, जांतव तंतु में आ जाएगी ऊन आ जाएगी, और कौन सी है सिल्क जो है। तो ये दोनों क्या है, जांतव तंतु। नेक्स्ट है रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं। देखो रुई के लिए हमने क्या किया था, कपास का पौधा था वो, तो जो कपास के पौधे से उसका जो फल होता है उससे फिर उसके फल को क्या किया जाता है, वहाँ से ओटते हैं ना, उसको ओट के वहाँ से क्या मिलती है, रुई मिलती है। और जो जूट है वो किस भाग से मिलता है, वो पादप के तने से मिलता है। तो जो तना है उसको क्या करते थे हम, पानी में भिगो देते थे कई दिनों तक, फिर वो उसके रेशे निकल आते थे, फिर रेशों से हम उसका धागा बनाते थे, फिर धागे से आगे उससे वस्त्र भी बन सकते हैं, जो भी जिस भी चीज़ में यूज़ करते हैं उस चीज़ को बना सकते हैं। इस तरह से रुई और जूट। तो रुई से पादप का किस भाग, कौन सा भाग से प्राप्त होती है, रुई फल से प्राप्त होती है, और जो जूट है वो उसके तने से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। जैसे ही हमने अभी भी डिस्कस किया था कि अगर हम रुई की बात करते हैं, ठीक है, कपास की बात करते हैं, सूती वस्त्रों की बात करते हैं, तो क्या होता है, इसमें कपास का पौधा होता है, तो जो कपास के पौधे से रेशे निकलते हैं, रुई आ जाएगी, वो कौन सी विधि के द्वारा आएगी, ओटना, ओटने की क्रिया के द्वारा। तो जो कपास के हमें क्या मिल जाते हैं, रेशे मिल जाते हैं, रुई मिल जाती है, फिर उसका चरखे से या फिर हाथ से उसकी धागा बनाया जाता है उसको, और धागों से फिर आगे वस्त्र बनाया जाता है। और दूसरी बात अगर हम जूट की करते हैं तो वो पटसन से मिलती है। तो जो पटसन का पौधा होता है उसके तने को पानी में डुबो के रखते हैं काफ़ी टाइम तक, और फिर जब उसका तना गल जाता है तो फिर उसको हाथों से अलग अलग करके उसके रेशे जो होते हैं, रेशों से धागों में उसको परिवर्तित कर दिया जाता है। फिर जो धागे हैं, धागों से हमें जो भी मटेरियल बनाना है, चाहे उस मटेरियल को बना सकते हैं, चाहे कोई कपड़ा बनाना हो, वस्त्र बनाना हो, रस्सी बनानी हो, कुछ भी बनाना हो तो वो हम आगे बना सकते हैं उससे। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर के जो एनसीईआरटी के अभ्यास के क्वेश्चन हैं ये ख़त्म होते हैं। और अगर आपको इसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो सकूं और अच्छे से आपके लिए वीडियोस लेके आ सकूं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही इसे शेयर करना भी ना भूलें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स के भी काम आ सके। थैंक यू वेरी मच।